Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Rasulullah. A very good afternoon to everyone. Welcome you all on this beautiful platform of Gaussian Nursing. Today, our next topic is factors affecting health and illness. कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक इंडिविजुअल के हेल्थ या इलनेस पे इफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली क्लासिफाई करेंगे। These are 7 groups. We can group them in 7 categories. That is, first of all is a rising healthcare cost, physical factors, aging, psychological factors, environmental factors, which is further divided into 3 categories, that is physical, biological and psychological. After that is host factors and agent factors. Dear friends, you can prepare your notes from this, which will be very helpful for your preparation. अब हम dear friends कोशिश करेंगे कि इन फैक्टर्स को हम अलग अलग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट क्या है? हेल्थ स्टेटस को मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए हर एक इंसान को एक कॉस्ट आता है, एक खर्चा होता है। लेकिन जो खर्चा है, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब वो हर किसी के एफोर्ड लेवल में नहीं होता है, जिसके एफोर्ड जोन में वो नहीं होता है। ऑब्वियसली जब वो मतलब एफोर्ड नहीं करता है वो कॉस्ट जो मच नीडेड है, जो जरूरत है उसको हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन लर्न इट बेटरली फ्रॉम दिस एग्जांपल। जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो इससे मोस्ट अफेक्टेड होते हैं, मोस्टली सफर वो करते हैं। क्यों? उनके ये एफोर्ड लेवल जो है, एफोर्ड जोन में जो होता है हेल्थ केयर कॉस्ट, वो बाहर चला जाता है उसके। दैट इज वाई इट आल्सो राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट आल्सो अफेक्ट्स हेल्थ एंड इलनेस। अनदर फैक्टर इज एजिंग। एजिंग itself is a factor which affects the health, or we can aging leads to many diseases, for example heart diseases, diabetes, osteoporosis। और एक बात है कि डियर फ्रेंड्स, जो एजिंग में होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, उस वक्त क्या सबसे ज्यादा नीड होती है? दैट इज होम केयर। होम केयर की ज्यादा जरूरत होती है, उनके घर में ही इलाज की जरूरत होती है। लेकिन दैट टू इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव होता है और किसी किसी जगह वो अवेलेबल भी नहीं होता है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एजिंग भी आल्सो इफेक्ट हेल्थ एंड इलनेस। आफ्टर दैट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? डिजीज रिड्यूस इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म हिज और हर डेली रोल्स। अगर किसी इंडिविजुअल को डिजीज होगी, एक फैमिली होती है तो उसमें रोल्स, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। फैमिली मेंबर्स में जो काम होता है, वर्क होता है, डेली एक्टिविटीज होती है, रोल्स होती है, वो डिवाइड की होती है फैमिली मेंबर्स में। लेकिन जब एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली मेंबर को डिजीज होती है, तो उसका जो वो डेली एक्टिविटी पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, उसका रोल डिस्टर्ब होता है। also we can say it also leads to psychological problems like anxiety or stress। और क्या हम कह सकते हैं कि जो डिजीज की वजह से एक इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लाइक स्ट्रेस और एंजाइटी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर इंसान को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से भी हेल्थ डिस्टर्ब होता है। किसी को कोई जॉब की वजह से लॉस ऑफ जॉब होती है, कोई लॉस ऑफ वैल्यूएबल थिंग होती है, उसकी वजह से भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, अनदर फिफ्थ फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट, एक इंसान की सराउंडिंग, एक इंसान का माहौल, एक इंसान का एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उन पे क्या इफेक्ट होता है, उनका क्या इफेक्ट होता है हेल्थ पे। अगर हमसे कोई आज से पूछेगा कि हेल्थ पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं या हेल्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर इज वन ऑफ देम। एनवायरमेंटल फैक्टर को हम 3 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में। दैट इज फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। पहले हम एनवायरमेंटल फैक्टर को हमने डिवाइड किया, अब हम फिजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिजिकल फैक्टर्स जो एनवायरमेंट में होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फैक्टर में क्या होता है कि इंसान के सराउंडिंग में फिजिकल फैक्टर कौन कौन सा होता है, एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होती है, इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है हेल्थ पे। देखो अगर किसी जगह पे डियर फ्रेंड्स समझने की कोशिश हम करेंगे, अगर किसी जगह पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, अनपोल्यूटेड होगी, तो हेल्थ स्टेटस ऑब्वियसली अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी जगह कंपेरेटिवली हेल्थ पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, सॉइल पोल्यूटेड है, तो इसका इफेक्ट तो हेल्थ पे पड़ेगा ही। अनदर थिंग इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का भी इफेक्ट हेल्थ पे होता है। एंड हाउसिंग, एक जो हाउसिंग होती है एक लोकेलिटी में, उसका भी इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है। अनदर वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर। एनवायरनमेंट में हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे जिनका इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? अब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। बिल्कुल हमने आराम से समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच अफेक्ट हेल्थ एंड इलनेस। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है? वायरसेस है, माइक्रोब्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हम एग्जाम्पल लेंगे रिलैक्सिंग मोड में कि इनका क्या इफेक्ट है हेल्थ पे। देखो अगर एनवायरनमेंट में वायरस लोड ज्यादा होगा, वायरसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इंसेक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वी कैन से माइक्रोब्स प्रेजेंट ज्यादा है, तो उनका इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा। दीज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो भी ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट पे, ये किसी ऐसे एजेंट का, किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट का, जो एजेंट डिजीज कॉज कर सकता है, उसका रिजर्वायर बन सकता है ना, इन्फेक्शन का रिजर्वायर बन सकता है ना। वेक्टर, ये एक्ट एज, इट कैन एक्ट एज वेक्टर, वेक्टर काम कर सकता है, एज इंटरमीडिएट होस्ट बन सकता है। वेक्टर कैसे? देखो बायोलॉजिकल फैक्टर कोई प्रेजेंट है, कोई एक चीज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर तो कर सकता है, दो मीन्स इसने हेल्थ पे इम्पैक्ट अपना डाला। अनदर वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। एनवायरनमेंट में ही एक इंसान का, एनवायरनमेंट में ही उसमें हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन सा हेल्थ पे इफेक्ट करता है। दैट इज social, economical and cultural aspects. It includes involves social, economical and cultural aspects. ये इन तीन aspect इसमें है, that is social aspect, economical aspect and cultural aspect. अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या है, psychological factors में क्या क्या है। It consists of cultural values, customs, habits, beliefs, attitude, education, lifestyle, etc. इसमें क्या क्या आता है? एक इंसान का कल्चर, एक इंसान का हैबिट, एक इंसान का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एक इंसान का बिलीफ, एक इंसान का रहने का तरीका, एक इंसान का एजुकेशन, ये सारे हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक इंसान का लाइफ स्टाइल अच्छा है, मीन्स हाइजीनिक लाइफ स्टाइल है, वो एटीट्यूड एटीट्यूड उसका अच्छा है टुवर्ड्स द लाइफ, वो केयर कर रहा है, वो सेंसिटिव है, तो उसका हेल्थ स्टेटस होगा ना अच्छा। नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट। जो एक इंसान का है, हम पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन से फैक्टर्स हेल्थ पे इफेक्ट करें। अगर एक इंसान का सोशल जो एनवायरनमेंट है, जो उसका सोशल सराउंडिंग्स है, वो कैसे हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं? इट हैज बोथ इफेक्ट्स। इट कैन एक्ट एज पॉजिटिव इफेक्ट, इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट हम कैसे देंगे? अगर एक इंसान का सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फिजिबल है, देन वी कैन से इसका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा, तो इसका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी का सोशल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, लाइक पोवर्टी है, माइग्रेशन की वजह से, अगर कोई इंसान माइग्रेशन कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या पोवर्टी है, तो उसका हेल्थ स्टेटस ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। तीन एस्पेक्ट्स हमने समझ लिए, बिल्कुल वी विल नटशेल डिवाइड जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में तीन फैक्टर्स है फर्दर, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल में हमने पढ़ लिया कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ पोल्यूशन एंड हेल्थ पैटर्न। बायोलॉजिकल में क्या है? वायरसेस, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स।
आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा, इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। इसमें एक इंसान की एजुकेशन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हैबिट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज इन्वॉल्व होते हैं, एंड ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स हेल्थ status. Now we will study about the 6th factor affecting health and illness, that is host factors. Host factor is further subdivided into demographic factor. Demographic factor means age, gender, ethnicity, they also impact health. Biological factors में क्या क्या आता है, एक इंसान की genetics, एक इंसान की biochemical nature, एक इंसान का occupation, एक इंसान का marital status, married है या unmarried है, it all affects health and illness of an individual. After that is lifestyle. Lifestyle, dear friends, एक इंसान का अच्छा lifestyle है, that means वो proper nutrition ले रहा है, proper dieting कर रहा है, proper physical exercise कर रहा है, obviously उसका health status अच्छा होगा. On the other hand, अगर कोई इंसान अल्कोहल या ड्रग्स ले रहा है, ऑब्वियसली उसका हेल्थ स्टेटस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अल्कोहलिज्म का या ड्रग अब्यूज का बैड इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे. आफ्टर दैट इज बिहेवियरल पैटर्न, इट आल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ. एंड द सेवंथ एंड लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, दैट इज एजेंट फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज एजेंट. एजेंट इज अ सब्सटेंस, लिविंग और नॉन लिविंग, विच में perpetuate a disease process. एक ऐसा सब्सटेंस है, it can be living or non-living, which perpetuate means which keep going a disease process. इसमें क्या क्या आता है, it is further divided. अब जो एजेंट फैक्टर है ये फर्दर डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, ये आल्सो इम्पैक्ट करते हैं हेल्थ पे. आफ्टर दैट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स आल्सो इम्पैक्ट हेल्थ स्टेटस में. फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से है, एक्सेसिव कोल्ड, हीट होगी, एक्सेसिव कोल्ड होगा, एक्सेसिव हीट होगी, एक्सेसिव प्रेशर होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी हेल्थ पे पड़ेगा. मैकेनिकल फैक्टर्स में है फोर्सेस एंड फ्रिक्शन, दे आल्सो इम्पैक्ट द हेल्थ. नेक्स्ट वन इज absence or excess of a factor necessary for health, that is chromosomal factor or immunological factor. या इधर किसी चीज, किसी ऐसे फैक्टर का एब्सेंस में होना, एब्सेंट होना, या एक्सेस में होना, या कम होना, या बिल्कुल एब्सेंट होगा या ज्यादा होगा, किसी ऐसे फैक्टर का जो नेसेसरी है फॉर लाइफ. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल फैक्टर और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर. हम एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल में इधर कोई क्रोमोसोम एब्सेंट है और एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये सीधे सीधे हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है. Another one is social agent, that is culture and ethnic background in maintenance of life. This was all about the factors affecting health and illness. I hope कि आपने dear friends इससे सीखा होगा कि what are the factors affecting health. I recommend everyone to take the proper notes from the board. It will be very helpful in your examinations for your preparation. And do like, share and subscribe the beautiful platform of Gaussian Nursing. In the coming future, I'm going to upload videos and lectures related to BSc nursing courses, JNM courses, ANM courses. We have started with the nursing foundation. Stay tuned with us. Thank you so much.